नमस्ते। मैं रश्मि घाट पांडे, सरस्वती विद्या मंदिर, ऋषिनगर, उज्जैन। आज हम लेने जा रहे हैं भूगोल का अध्याय 8, परिवहन एवं संचार। परिवहन वे साधन जो व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का कार्य करते हैं, परिवहन के साधन कहलाते हैं। परिवहन के साधनों को 4 भागों में बांटा गया है: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। स्थल परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है: सड़क परिवहन एवं रेल परिवहन। सड़कें मुख्यतः मानव द्वारा स्थल पर बनाए गए मार्ग हैं। प्रारंभ में ये पगडंडी एवं कच्ची सड़क के रूप में पाई जाती थी, लेकिन मनुष्य ने अनेक बाधाओं को पार कर इन कच्ची सड़कों के स्थान पर पक्की और चौड़ी सड़कों का निर्माण कर लिया है। अब सड़कों के ऊपर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी के स्थान पर मोटर गाड़ियाँ अधिक चलने लगी हैं। सड़कें कंकड़, पत्थर, टारकोल और कोयला व ईंटे के चूरे से बनाई जाती है। सड़कों को प्रभावित करने वाले कारक: धरातल, जलवायु, जनसंख्या, सुरक्षा व प्रशासन की सुविधा। सर्वप्रथम हम देखेंगे धरातल। यदि ऊबड़ खाबड़, पथरीला, पहाड़ी है तो सड़क बनाने में बहुत अधिक परेशानी होती है। अतः समतल मैदानी भागों में सड़कों का अधिक आसानी से विकास किया जा सकता है, इसलिए मैदानी भागों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है जलवायु। किसी स्थान की जलवायु भी सड़कों को प्रभावित करती है। यदि किसी स्थान पर बहुत अधिक बारिश होती है तो सड़कें बनाने के बाद टूट जाती हैं, उनकी बार बार मरम्मत करनी पड़ती है। यदि रेगिस्तानी भाग है, बहुत अधिक गर्म जलवायु है, वहाँ पर भी सड़क बनाने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिन भागों में बहुत अधिक ठंडी जलवायु है, बर्फीले भाग हैं, वहाँ पे भी सड़कें बनाना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा सड़कों को प्रभावित करने वाला कारक है जनसंख्या। जो क्षेत्र बहुत अधिक जनसंख्या वाले होते हैं, घने बसे क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर सड़कों का जाल पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर निरंतर आवागमन के लिए लोगों को आने जाने के लिए अधिक वाहनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए सड़कों का तीव्र गति से विकास होता है। सड़कों को प्रभावित करने वाला आखिरी कारक है सुरक्षा व प्रशासन की सुविधा। जिन स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होती है या लोगों को जान माल का खतरा बना रहता है, आतंकवाद की समस्याएं होती हैं और लूटपाट जैसी समस्याएं विद्यमान रहती हैं और प्रशासन की सुविधा भी अच्छी नहीं होती है, वहाँ पर सड़कों का विकास तीव्र गति से नहीं हो पाता है। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए लोग सड़कों या मोटर गाड़ियों से जाना अधिक पसंद नहीं करते हैं। इसकी अपेक्षा वे रेल परिवहन और वायु परिवहन को अपनाते हैं। अब हम सड़कों के महत्व को देखेंगे। सड़क मार्ग छोटे से छोटे गांव तक पहुंच सकता है, लेकिन रेल मार्ग नहीं। सड़क मार्ग के द्वारा हम किसी भी सामान को उसके नियत स्थान तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन रेल मार्ग के द्वारा नहीं पहुंचाया जा सकता। तीसरा, रेल यातायात में माल को कई बार उतारा चढ़ाया जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान हो जाता है, लेकिन सड़क यातायात में ऐसा नहीं होता। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे मांस, मछली, अंडा, मटन आदि को रेल मार्ग की अपेक्षा सड़क मार्ग से शीघ्रता से नियत स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे ये सड़ने गलने से बच जाती हैं। उद्योगों के लिए कच्चा माल मंगाना हो और उद्योगों के निर्मित माल को बाजार तक पहुंचाना हो, उसके लिए भी सड़क मार्ग बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि सड़कें उद्योग तक पहुंच सकती हैं और वहां से वे निर्मित माल को लेकर बाजार तक भी पहुंच सकती हैं, लेकिन इसकी स्थान पर रेल मार्ग आसानी से नहीं पहुंच सकते। इसलिए उद्योगों के लिए भी सड़क मार्ग ही उपयुक्त है। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में सस्ता है,
क्योंकि यदि हमें कम दूरी तय करनी है तो उसके लिए सड़क मार्ग ही उपयुक्त है। अधिक दूरी के लिए रेल मार्ग उपयुक्त हो सकता है, लेकिन कम दूरी के लिए सड़क मार्ग ही सस्ता पड़ता है और कम खर्चीला है।